हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन। तो 1 to 10 हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, तो जो पैरेललोग्राम है इसको हमें क्या प्रूव करना है? इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको क्या है, ये सर्कल है और सर्कल किसके अंदर है? इस पैरेललोग्राम के अंदर है। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है? क्योंकि ए बी सी डी हमें गिवन है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के, और ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, अब ये क्या है? इसे मान लो आप पी क्यू आर एस। ये क्या है? ये सर्कल है और ये क्या बन रही है? टेंजेंट्स बन रही है, टेंजेंट्स। ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, एक तो ये और एक ये। कॉमन पॉइंट से सी से दो टेंजेंट बन रही है, सी आर और सी क्यू, और बी से बी पी एंड पी क्यू, और ए से ए पी एंड ए एस। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम कॉमन पॉइंट से टेंजेंट्स बनाएंगे तो उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो उससे हम क्या लिखेंगे? इससे हम लिख देंगे बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। क्यू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि हमने टेंजेंट्स ड्रॉन करी है, कॉमन पॉइंट क्या है? बी, और इस पर हमने सर्कल पे क्या करी है? टेंजेंट ड्रॉन करी है। तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, इक्वेशन सेकंड होगी। डी आर इक्वल हो जाएगा डी एस के, इक्वेशन थर्ड होगी। और ए पी इक्वल हो जाएगा ए एस के, इक्वेशन हो गई है फोर्थ। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स है। ए पी ए एस के इक्वल डी आर डी एस के इक्वल सी आर सी क्यू के इक्वल। अब क्या करेंगे? इन इक्वेशन को कर देंगे ऐड, एडिंग ऑल द इक्वेशंस। 1 2 3 बोल हैं। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड, राइट हैंड साइड में ऐड। ठीक है, तो बी सी सॉरी बी पी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस। ठीक है, अब बी पी प्लस ए पी मिलकर क्या बनाएगा? ए बी। तो बी पी और ए पी को एक साथ करो, बी पी प्लस ए पी हो गया। फिर करो डी आर सी आर को इक्वल करो, डी आर सी आर को इक्वल एक साथ कर दिया, और ए पी और बी पी को इक्वल कर दिया। इधर बी क्यू और सी क्यू को एक साथ करेंगे, पहले से एक साथ है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा डी एस प्लस ए एस। ठीक है, तो ए पी प्लस बी बी पूरी साइड बन जाएगी, यानी कि ए बी। ठीक है, डी आर प्लस सी आर बन जाएगा सी डी, और बी क्यू और सी क्यू बन जाएगा बी सी, और ये बन जाएगा ए डी। अब हमें पता है ए बी इक्वल है सी डी के, ए डी इक्वल है बी सी के। हमें रोम्बस दिखाने के लिए क्या करना होता है? हमें एडजेसेंट साइड क्या दिखानी होती है? इक्वल दिखानी होगी। यानी कि हमें ए बी इक्वल के ए बी किसके इक्वल दिखा देंगे? बी सी के, या फिर ए बी इक्वल दिखा देंगे ए डी के, और इससे हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए बी इक्वल है सी डी के, तो आप कर दो इसको ए बी। ठीक है, सी डी की जगह पे आप क्या लिखोगे? ए बी लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे बी सी, और बी सी की जगह क्या लिख दोगे? बी सी। ये जगह भी ए डी की जगह भी क्या लिख दोगे? बी सी, क्योंकि बी सी इक्वल है ए डी के। तो आ जाएगा 2ab, यह आ जाएगा 2bc। 2 से 2 गया तो क्या आ गया? ए बी इक्वल आ गया है बी सी के। अब जब ए बी इक्वल आ गया है बी सी के, ए बी इक्वल है किसके? बी सी के, और किसके इक्वल है? सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है? डी ए के। तो सारी साइडें क्या आ गई है? इक्वल आ गई है। और रोम्बस में क्या होता है? सारी साइडें इक्वल ही होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। Therefore, the parallelogram in a circle is a rhombus. Therefore, the parallelogram
in a circle is rhombus. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अ ट्राइंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। और एक हमने लाइन सेगमेंट है BD बना रखा है, ये 8 सेंटीमीटर का है और DC 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें साइड निकालनी है AB और AC हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो सर्कल है और सर्कल से C पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही है, एक तो ये टेंजेंट बन रही है और एक ये टेंजेंट बन रही है, मतलब CD इक्वल हो जाएगा इसके, जो भी हम यहाँ पे नाम रखेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और GX तो ये भी X, क्योंकि ये लेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने फिगर बना लिया है, इसमें करेंगे लेट ए इक्वल हो AF के, क्योंकि हमने कॉमन पॉइंट से 2 टेंजेंट बना रखी है, इसको मान लिया हमने X। और जो हमारा है CD इक्वल है CE के, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। और फिर BD इक्वल है BF के, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइड बन गई है, साइड क्या हो जाएगी AC हो जाएगी X+6 और AB क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी X+8 और BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी 6+8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, या ना पूरी BC CD + DB 6+8 तो क्या हो गया 14। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेरोन्स फार्मूला। तो बाय हेरोन्स फार्मूला, ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा क्या, √S S-A S-B और हो जाएगा S-C। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने ABC, साइड A है X+6, साइड B है X+8 और साइड C है 14। तो S हमारा निकलता है A+B+C/2 से। S होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा X+6 X+8 हो जाएगा 14/2। ठीक है, तो ये कितना आएगा X+X 2X प्लस 8 और 6 14 और 14 28/2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका X+14। तो ऐसा हमारा आ गया X+14। अब इसमें रख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा S कितना है X+14 और ये X+14 माइनस A कितना है X+6 यानी कि -X -6, फिर आएगा X+14 माइनस B -X -8, फिर क्या आएगा X+14 -14, क्योंकि C हमारे पास क्या है, ये 14 है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 48 X² + 14X। ठीक है, तो होगी इक्वेशन फर्स्ट। एक तो एरिया हमने ये हेरोन्स फार्मूला से निकाल लिया। अब एक फार्मूला निकाल लेंगे हम, 3 ट्रायंगल को ऐड करेंगे। पहले AOB का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, AOB, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB।
ये तीनों ट्रायंगल कैसे है, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री का होता है, टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री का होता है, टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, किसके लिए, ट्रायंगल बी ओ सी के लिए। हाइट क्या होगी, ओ डी, और बेस हो गया बी सी। तो इसमें ऐसे करेंगे, हाफ ट्रायंगल ए ओ सी कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ सी, ए ओ सी, तो ए ओ सी के बेस हो गया ये और हाइट है ये ओ ई। तो लगाएंगे इसमें वही बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसमें, बेस है ए सी, ठीक है, बेस क्या है ए सी, और मल्टीप्लाई क्या है ओ ई, ओ ई, तो यहाँ पे निकाल लेंगे ओ ई, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे, ऐसे ही इसको करेंगे हाफ बी ओ सी को, तो बी ओ सी क्या है, बी ओ सी, बेस बी सी, हाइट ओ डी, बेस बी सी, हाइट ओ डी, प्लस ऐसे इसको करेंगे हाफ ए ओ बी को, तो ए ओ बी, बेस ए बी, हाइट ओ एफ, बेस ए बी, हाइट ओ एफ। अब ए सी कितना है, ए सी है एक्स प्लस 6, ठीक है, और ओ ई है 4 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है ट्रायंगल की। अब बी सी कितना है, बी सी है 14, और ओ डी कितना है 4, प्लस हाफ मल्टीप्लाई ए बी है एक्स प्लस 8, और ओ ई कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि रेडियस है सर्कल की। तो इनको सोल्व करेंगे, ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका कितना, ये आप अपने आप करना है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो 4x 15, इसमें से 4 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 14। तो एक एरिया तो हमने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये भी कितना है 4x प्लस 14, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है 4, तो दोनों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, तो दोनों को इक्वल रख दो। तो दोनों के इक्वल रख रहा हूँ मैं, क्या है अंडर रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल क्या आ जाएगा 4x प्लस 14 का, ठीक है 14। अब करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, यह आएगा अंडर रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x, फिर पूरे पे स्क्वायर लगेगा और इस पे पूरे पे स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो उस पे से स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 48, ये देन मल्टीप्लाई में इसके साथ नीचे डिवाइड में लिख देंगे इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और इसका स्क्वायर खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 16 1 जा 16 3 जा, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर 14x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ये हो जाएगा 28x। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12, और 42x हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196, इनको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 42x, और 28 को इधर लेके आएंगे 28x, ठीक है, और इसको भी इधर लेके आ जाओ 196 को, तो पूरा हो गया, ये पूरी ये साइड हम इधर लेके आ गए हम राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, 12 में से 8 गए 4, और 3 में से 1 2 गया 1, तो 14x आ गया माइनस 19। अब इसको पूरी को इक्वेशन को कर दो 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14x, ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 98, और माइनस करके क्या आना चाहिए
7। तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस 7। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आएगा, और जब 14 में से आप 7 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो आ गया एक्स स्क्वायर 14x माइनस 7x माइनस 98। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लो तो क्या बचेगा, x प्लस 14, तो आता ही होगा योग सब पे। या माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 14। ठीक है, इक्वल 0। तो आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0 और x प्लस 14 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 और क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 7, यानी कि हमने क्या माना था, ए और ए एफ क्या आ गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे ए बी क्या था, ए बी था x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और ए सी था हमारा x प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, तो जो उसकी अपोजिट साइड्स है वो क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, मतलब इन दोनों के जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या लिख लेंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का जो सम है वो 180 के प्रूफ हमें करके दिखाना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी फिगर। तो ये हमारी क्वेश्चन की फिगर बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 के इक्वल दिखाना है, या फिर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 के इक्वल दिखाना है। यानी क्या, तो हमें ए ओ बी, यहाँ पे ओ लिख लो, ए ओ बी प्लस सी ओ डी किसके इक्वल दिखाना है, 180 के दिखा दो, और फिर एंगल ए ओ डी और बी ओ सी 180 के इक्वल दिखा दो। हमें ये दिखाना है कि अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड इसके सेंटर के साथ ही एंगल बना रही है, और दूसरे वाली ये अपोजिट साइड ये एंगल बना रही है, तो इन दोनों का सम हमें दिखाना है 180 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, 1 2 3 डाल लो। ठीक है, इस पर डाल लो 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। अब आप ये देखो क्या है, ए पी। ठीक है, ए पी इक्वल है ए एस के, ए पी इक्वल है ए एस के, क्योंकि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट्स। तो ए एफ इक्वल है ए पी इक्वल है ए एस के, सिंस टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये एंगल एस ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ ए के, एंगल एस ओ ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ के। क्यों, इसके लिए आप कारण लिखो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। की जब हम इससे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे सर्कल से, तो ये क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, ऐसे ही एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, ऐसे ही एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सब एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। मान लो ये पॉइंट है और इसके चारों तरफा जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सब का सम किसके इक्वल होता है, 360 के। तो हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, ये हो जाएगा 360 के। ठीक है,
अब एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के, तो एंगल 1 की जगह लिख देंगे 8। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 3 की जगह लिख देंगे 3, और एंगल 3 की जगह 3 रहेगा। एंगल 4 की जगह भी 4 ही रहेगा, और एंगल 5 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 4, क्योंकि 5 हमारा 4 के इक्वल है। और एंगल 6 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 6 की जगह लिख सकते हैं हम किसको, एंगल 7 को। ठीक है, तो हो गया 7 प्लस एंगल 8, कितना हो गया 360। अब ये देखो एंगल 3 2 बार, एंगल 4 2 बार, एंगल 7 2 बार, एंगल 8 2 बार, तो क्या आ जाएगा इसमें से 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल 8। ठीक है, 360 हो गया। अब इनमें से 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, हो गया 360। ये 360 इधर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 कट के हो जाएगा 180। ठीक है, 180। अब एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 क्या है, BOC, एंगल BOC बनेगा। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल BOC प्लस 7 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOD, एंगल AOD, तो क्या हो जाएगा 180। हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं BAOB प्लस COD 180 के इक्वल दिखा सकते हो। बस आप इसमें क्या करोगे, एंगल 1 और 2 छोड़ देना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा है 3 4 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2 मिलना चाहिए, और 5 और 6, तो 4 की जगह 5 लिख देना, 7 की जगह 6 लिख देना, 3 की जगह 2 लिख देना, की जगह 1 लिख देना। फिर ये एंगल बच जाएंगे, इन एंगल को ऐड करके आ जाएगा। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।